कितने घरों के चूल्हे की आग ठंडी हो जाएगी। खुदा सलामत रखे उस घराने के शहजादों को जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि याद रखिएगा, न दौलत हमारे लिए के, न हम दौलत के लिए के, हम भी नबी के लिए के, हमारी कायनात भी नबी के लिए। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी यानी अब्दुल अजीज़ भाई और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा। मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ। जितने लोगों ने इस महफिल को सजाने में कोशिशें मेहनतें की हैं, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये उनकी मेहनतों का असर है कि हम इस वक्त बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। ये आपकी मेहनतें रंग लाई हैं कि हम दुनिया से बेखबर होकर और अपनी सारी खबर उनके हवाले करके इस महफिल में ये नज़रिया लेके बैठे हैं कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मौला करीम इस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाए और जितने लोग हुजूर की महफिल में आए हैं, अल्लाह सबकी हाज़िरी अपनी बालगाह में कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। दूर दराज से चल कर के अहबाब ज़ीवकार तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सबके सफ़र को बाबरकत और महफूज बनाए। आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मिंबर रसूल पर बड़ी बड़ी बाबरकत शख्सियत जलवागर हैं। जितने भी मिंबर पे बैठे हैं सारे मुझसे अच्छे हैं, मुझसे बड़े हैं। ये कुर्सी मुझे इन्होंने दी है, यह इनकी करम फरमाई है, वरना ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। बहुत बड़े बड़े लोग मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक साहब क़िबला, इनका खूबसूरत बयान आपको सुनना है। उन्हीं के बगल में सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हर साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली। यकीन करें जितना इनके बारे में मैंने दूर से सुना था, उससे कहीं ज़्यादा इनको मैंने करीब से बेहतर पाया है। ये अल्लाह ने इनको दिल का भी अमीर बनाया है और दौलत का भी अमीर बनाया है। यकीन करें मैं रात से इनका मेहमान था और इन्होंने मुझे होटल नहीं जाने दिया। इन्होंने कहा कि जलसा मेरी सदारत में है, मेहमान भी मेरे ही रहना है। आपने इतने जिम्मेदार बंदे को सदारत सौंपी है कि अगर कुछ और भी हवाले कर देते तो ये अपने हक में पूरे उतरते। अल्लाह हज़रत के इल्म में उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। भाई शम्बील अख्तर साहब क़िबला बहुत खूबसूरत कलाम आपको सुना रहे थे। भाई अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब क़िबला, इनकी भी खूबसूरत नकाबत आपने मुलाहिज़ा फरमाई। मिंबर रसूल पर बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हम इनकी करम फरमाई के शुक्रगुजार हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि अभी भाई अख्तर रज़ा साहब ने बताया कि मैंने कल एक बात कही थी, उड़ीसा में कदम रखने के बाद ये हकीकत है। कल जो बच्चे इस्तकबाल कर रहे थे, उन्होंने जब नारा लगाया था मसलक आला हजरत और फैज़ान मुजाहिद मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत, तो जब सरकार हबीब मिल्लत का नाम आया तो यकीनन आंखें तलाश कर रही थी किसी चेहरे को। और
बस यूं समझें कि इस महफिल से शम्मे महफिल हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं। यकीन तो नहीं होता है कि वो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि वो इंतकाल फरमा चुके हैं। मैंने एक शेर पढ़ा था कि क्या खबर थी मौत एहसास सानिहा हो जाएगा, इस जमी की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। ये बहुत बड़ा अहले सुन्नत के लिए एक सानिहा है कि हुजूर हबीब मिल्लत हमारे बीच से रुखसत हो गए। अल्लाह उनका नेमल बदल अता फरमा दे। आमीन, कह दो आमीन, जोर से कह दो आमीन, आमीन। अल्लाह उनका नेमल बदल नसीब फरमाए और खुदा करे कि अहले सुन्नत को फिर कोई ऐसा शेर मिले जो सुन्नियों का हाथ पकड़ के धाम नगर से बरेली शरीफ तक लेके चलता रहे। और इंशाअल्लाह बुजुर्गों ने फरमाया शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते। वह है ना हर बेशा गुमा मबुर के खालीस तो शायद के पिलंग खुफ्ता बादशाह। हर जंगल के बारे में ये गुमान ना कीजिए कि खाली है, हो सकता है कोई शेर सो रहा हो। तो शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते। शेर के घर में शेर ही पैदा होते हैं, गीदड़ नहीं होते हैं। यकीनन हबीब मिल्लत ने जिसको अपना वारिस बनाया है, बहुत कुछ देख के वारिस बनाया होगा, बहुत सोच करके वारिस बनाया होगा। ये तो हम लोग हैं जो शायद ये दिमाग लगा सकते हैं कि उम्र कम है, पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मजबूरियां उनके लिए होती हैं जिन्हें कुछ आता जाता ना हो। जिनको सीना बसीना मिलता है वो सीना बसीना बांटना भी जानते हैं। और याद रखिएगा बहुत बड़ी बात किसी ने कही थी कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिके मीरा से पितर क्यों कर हो। बेटा वही बाप का वारिस होता है कि जिसको बाप का इल्म हासिल हुआ करता है। शुक्र है हबीब मिल्लत ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा, हमारी सरपरस्ती के लिए अपना शहजादा छोड़ गए। क्या बात। आप वादा करें, सारे वादा करें कि जो अमानत हबीब मिल्लत के हमारे बीच है, हम उस अमानत की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करेंगे। वादा करें हाथ उठा के और देखें किसका नहीं उठ रहा है। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। हुजूर हबीब मिल्लत की अमानत की हिफाजत करेंगे, अमानत की हिफाजत करेंगे, उनकी अमानत की हिफाजत करेंगे। अगर उनकी क़यादत कायदाना मसलक के आला हजरत की रोशनी में रही तो हम उनकी क़यादत को तस्लीम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। नाराज है अब्दुल अजीज भाई? मैं इतनी कीमती बात बोल रहा हूँ, आप शायद कुर्सी के पीछे पड़े। हाँ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यकीन रखिएगा जितनी बार भी उनसे मुलाकात हुई ना, कभी बात पूरी ही नहीं हुई। आपकी भी मुलाकातें हुई होंगी, जितनी बार मुलाकात उनसे हुई कभी बात पूरी नहीं हुई। आखिर में यह कहना पड़ा मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें जरूरी रह गई हैं। जो बातें जरूरी थी अब वो दिल के दिल में रह गई। हाँ मुबारक भाई, ये सच्चाई है। जाने के बाद पता चलता है हमने क्या चीज खो दी है। दारुल उलूम के हवाले से भाई शमवील भाई अभी बात कर रहे थे।
हबीब मिल्लत उस शख्सियत का नाम है जिसकी कब्र पे कभी भी ना जाओगे तब भी उसकी कब्र में कयामत तक चरागा होता रहेगा। इसलिए कि उस अजीम शख्सियत ने अपने पीछे ऐसे चिराग रोशन कर दिए हैं कि जिसकी रोशनी सुबह कयामत तक उनकी लहर तक जाती रहेगी। जरूर जरूरी है। मैं नहीं जानता कि मेरे बाद मेरी कब्र का क्या बनेगा, आप नहीं जानते कि आपकी कब्र का क्या बनेगा, लेकिन अल्लाह वाले जानते हैं कि उनकी कब्र में क्या बनना है। दारुल उलूम जो उन्होंने अता किया इस कौम को, आज ये बात जहन नशीन कर लें, जब तक दारुल उलूम की अजीम इमारत जमीन पे कायम रहेगी उस दारुल उलूम में एक एक हर्फ पढ़ने का सवाब हबीब मिल्लत की कब्र को पहुंचता रहेगा। अगर दुनिया भुला भी दे उन्हें तो उनके ये निशाने कदम उनकी याद दिलाते रहेंगे। लोग नाम लेना भूल जाएं, उनके नाम की महफिलें खत्म हो जाएं, उनके मुरीद खत्म हो जाएं, लेकिन जब भी दारुल उलूम की अजीम इमारत को देखोगे तुम्हें कहना पड़ेगा कि इसकी बुलंदियों से हबीब मिल्लत की याद ताजा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, नारे तकबीर। क्या अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी वो बेमिसाल रखते हैं, जिनको दुनिया फकीर कहती है वो अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। खुदा करे कि हम भी कोई ऐसा काम कर जाएं कि हमारी कब्रें भी रोशन हो जाएं, वरना पता तो मौत का भी नहीं है कि कहाँ आनी है। हम वो खुश नसीब बने कि ना बने कि जिन्हें कंधे मयस्सर हों, ये भी लाजिम नहीं है कि लोग मिट्टी दे सके। हाँ हज़रत, कोई गारंटी नहीं है कि हमें कफन नसीब हो जाए। कितनी लाशें लावारिस खानों में पड़ी रह गई और कोई कंधा देने वाला नसीब ना हुआ। अल्लाह जिन पे मेहरबान होता है उन्हें इज्जत वाली मौतें नसीब फरमाता है। ये याद रखिएगा, गारंटी नहीं है कि तुझे मुझे कफन भी मयस्सर हो जाए, कंधे भी मयस्सर हो जाएं। ऐसे काम कर जाइएगा। कभी गौर कीजिए, दारुल उलूम हबीब मिल्लत के साए में बैठ के पूछो ना, हबीब मिल्लत ये जो एक अजीम इमारत छोड़ के गए हो ये क्यों लगाई थी, ये किस बुनियाद पे आवाज आती है इसका आगाज धामनगर से नहीं मुस्तफा के मदीने से हो चुका है। इसका आगाज ये पूरी जमात जो बैठी है ना, इसे हल्के में न लीजिए, बेशक बेशक, वाह, इसे हल्के में मत हल्के में न लीजिएगा। ये जिस बिस्तर पे बैठे हो उस बिस्तर पे ना बैठना। बेशक, वाह, अल्लाह अल्लाह। ये जिस जमीन पे बैठे हो इनकी इजाजत के बगैर न बैठना। ये जिस महफिल में बोलते हो इनकी इजाजत के बगैर बोलना मत, क्योंकि ये आम नहीं है। ये उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जो जमात सुफ़ा के चबूतरे से चली थी। और दारुल उलूम जो आज धामनगर शरीफ में है, यह हमें याद दिलाता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप गौर कीजिएगा मेरी बात पर। ये वो अजीम जमात है जो लावारिस नहीं है, यतीम नहीं है। ये वो जमात है जिसका खुद काबे वाला भी वारिस है और मदीने वाला भी वारिस है। खुदा सलामत रखे। ये हुजूर से रिश्ते ही का असर है। आप नीचे बैठे और उलमा को ऊपर बैठा के रखा है, ये यकीनन हुजूर के रिश्ते का असर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह इन इदारों को सलामत रखे और इदारे चलाने वालों को सलामत रखे। बड़ी कुर्बानियां लगी होती हैं। पीर बनना आसान होता है, कायद बनना बड़ा मुश्किल होता है। पीर बनने के बाद 4 झोले साथ लेकर के 3 रोले लगा दो, पीर बन गया बंदा, जी हजरत, है ना। लेकिन कायद बनने के लिए कभी कभी फाके भी करने पड़ते हैं, ये याद रखिएगा। फाके भी करने पड़ते हैं, पेट से पत्थर भी बांधने पड़ते हैं, तब जाकर के क़यादत का हक अदा होता है। अपने घर के चूल्हे बंद करके नबी के मेहमानों को खिलाना पड़ता है।
इसका नाम क़यादत होता है। पीर होना अलग चीज है। अगर मैं हबीब मिल्लत की इस जात पे बात करूं, पीर से हट के बात करूं, पीर कसरत से मिल जाएंगे लेकिन क़यादत कसरत से नहीं मिलती है। कैसा कायद था? मैं कभी कभी सोचता हूं, चलो धामनगर की खामोश दीवारों से पूछो न चल के जो उनके गिरदो नवाह में खड़ी हैं। तुमने भी तो कोई मंजर देखा होगा। वो दीवारें बताएंगी जब दुनिया सो जाती थी तो कितने घरों को इनके आंगन से राशन जाता था, कितने बच्चों को इनके चूल्हे के खाने खिलाए जाते थे, कितने घर ऐसे थे जिन घरों का चिराग इनके घर के चिराग से जलता था, कितने ऐसे यतीम थे जो इन्हें देख करके मुस्कुराया करते थे, कितनी ऐसी बेवा थी जो इनके वजूद की बुनियाद पे बेफिक्री की सांस लेकर के ये सोच के बच्चों को तसल्ली देती थी, सब्र करियो, शोकर लगा ना लगा तो क्या हुआ, रब ने मुजाहिद मिल्लत का शहजादा दे दिया है, उनका नवासा दे दिया है। और खुदा की कसम जब बंदा कायद बन जाता है तो अपने चूल्हे चले या ना चले, पड़ोस में कोई फाके से नहीं सोया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। कायदाना फिक्र पैदा कीजिए और अपने उस कायदे मोहतरम की इस याद को ताजा रखिएगा, आज के बाद किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। भूखा नहीं सोना चाहिए, सही बात। आज के बाद किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। सारे बोले भूखा। ये हमारे कायद की मिशन की एक तहरीर समझे। सही बात, सच है। हमारा पड़ोसी भूखा, जोर से बोलो, हमारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूँ, पूरा मजमा चला जाए, ये 3 बच्चे मुझे दे दो, ये बच्ची छोटी बैठी है, ये 2 बच्चे बैठे, एक बच्चा पीछे बैठा, ये 4-5 बच्चे मुझे दे दो, मैं इन्हें देख के पूरी तकरीर कर जाऊंगा। इसलिए कि मैं लश्कर देख के तकरीर नहीं करता, मैं दिल देख के तकरीर करता हूँ। सुभान अल्लाह। हो सकता है बड़े बड़ों में कोई इसलिए बैठा हो कि मैंने 500 रुपए जलसे में दिए तो सुन के हक अदा करूंगा, कोई इसलिए बैठा होगा कि जी लंगर मेरी तरफ से था तो मौलवी को पूरा सुन के पैसे वसूल करने। लेकिन ये जो बच्चे बैठे ना, इन्हें कोई ऐसा लालच नहीं, ये सिर्फ इसलिए बैठे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये बच्चे ही इसलिए बैठे, मैं खाली 4 बच्चों को देख के तकरीर कर जाऊंगा। और आप अगर बैठ के दिल से सुन रहे हैं ना तो फिर आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए अपने असलाफ के मिशन को जिंदा रखा जाएगा इंशाअल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाअल्लाह। और दुनिया को बताएंगे सुन्नियों के पीर खीर खाने वाले नहीं, जिगर का लहू पिलाने वाले होते हैं। ये दुनिया को बताएंगे, हम बताएंगे दुनिया को। वो लोग जो यो ढोल पीटते हैं जी कि इससे बेहतर ये कि ये दुपट्टे की जाइए, दुपट्टे बांट दो, इससे बेहतर ये कि 12वीं से बेहतर ये यतीमों को दे दो। हमने कहा खुदा का शुक्र है हम 12वीं भी मनाते हैं और यतीमों के चूल्हे भी चलाया करते हैं। वाह वाह, क्या पैगाम है। हम 11वीं भी मनाते हैं और और गरीबों के चूल्हे भी चलाते हैं। और शुक्र है अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, तू वो काम कर गया है कि नस्लें रोएंगी। हाँ, नस्लें रोएंगी। मेरे मुस्तफा के पहले यारे गार, मुस्तफा के पहले खलीफा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ ना, ये पर्दे इंतकाल के बाद फटते, ये याद रखिएगा, ये पर्दे इंतकाल के बाद उठते हैं। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, हजरत उमर जनाजे के साथ चल रहे ना, तो एक दरवाजे से अंदर से रोने की आवाज आई। जानते हो, अबू बकर सिद्दीक का जनाजा जा रहा है, अंदर से रोने की आवाज आ रही है। हजरत उमर ने देखा ये घर अबू बकर का नहीं है, रिश्तेदार का नहीं उनके, फिर ये रोने की आवाज किसकी है? रुक गए, आवाज दी कोई कौन है? बच्चों ने कहा अंदर आ जाएं। आपने फरमाया क्यों रो रहे हो? कहा सुना है आज वो चला गया जो हमें खाना खिलाया करता था, आज वो चला गया जो हमें खाना खिलाया करता था। अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को देख के यतीमों ने रोना शुरू किया।
हजरत उमर की चीख निकल गई, कहा परेशान ना हो, वो जो गया है ना तुम्हारी खिदमत के लिए, उमर यानी खत्ताब के बेटे को छोड़ के चला गया है। अब मैं आता रहूंगा, जब ये लोग जाते ना तब राजों से पर्दे उठते हैं। खुदा की कसम धामना करीम शरीफ में तमाशे नहीं बनाए गए। मुजाहिद मिल्लत के शहजादे ने वो चुप के दीन का काम किया है कि अगर सीधे हाथ से किया तो उल्टे हाथ को खबर नहीं हुई, यानी दाने हाथ से किया तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी। ये किसका तरीका है? ये अल्लाह वालों का तरीका है। तारीख गवाह है, लोग बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया कि क्या नहीं किया है। कितने इदारे ऐसे हैं जो उनके दम से चल रहे थे, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो जाने वाले ने कायम कर दी है, कितने मकतब ऐसे थे जो उसकी जिंदगी से ताबिंदा और चमकदार हो रहे थे। उसके जाने के बाद पता चलेगा कितने चरागों की रोशनी मध्यम होगी। उसके जाने के बाद एहसास होगा कितने घरों के चराग बुझेंगे। उसके जाने के बाद पता चलेगा कितने घरों के चूल्हे की आग ठंडी हो जाएगी। खुदा सलामत रखे उस घराने के शहजादों को जिन्होंने दुनिया को बता दिया है, याद रखिएगा न दौलत हमारे लिए है न गम दौलत के लिए, हम भी नबी के लिए गए, हमारी कायनात भी नबी के लिए, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। बहुत अच्छे, वाह क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। मुझे बात याद आ रही है, कह दूं? नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, बोलिए जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी डट के बोले या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। भाई अख्तर रजा बता रहे थे 3 दिन के बाद भी ना जिस्म अकड़ा नहीं, सुकड़ा नहीं, मुरझाया नहीं। हाँ, मुरझाया नहीं, गुलाब जैसा नर्म था, खून ताजा था। मैंने कहा 3 दिन के बाद तो केमिकल लगा के लाशें खराब हो जाती हैं। हाँ ना, केमिकल लगा दो तो लाशें खराब हो जाती हैं 3 दिन में। आखिर ये कौन सा केमिकल लगा था इनके वजूद को कि 3 दिन के बाद ये गुस्ल देने वाले खुशनसीब लोग बता रहे थे। बदन गुलाब जैसा नर्म था। तो मदीने से आवाज आती है, नशा उतार दिमाग का सुन, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। हाँ जी, अगर आज के सैयदजादे का रुतबा ये है तो करबला वाले सैयदजादे का एहतराम क्या रहा होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। मैंने पढ़ा है कि जब रूह जिस्म से जुदा होती है ना बंदे की, जी अल्लाह, और अपने दरवाजे के बाहर जाती है, रुखसत होती है ना, तो मुड़ के एक बार चौखट की तरफ देखती है और कहती है, रोने वालों मेरे जाने पे तो आंसू ना बहाओ, लेकिन इतना ख्याल रखना तुम्हारे बीच अपना यतीम बेटा छोड़ के जा रहा हूं। हर बाप की रूह कहती है, अपने पीछे मैंने यतीम छोड़ दिए, एक बेवा छोड़ के जा रहा हूं, मेरे यतीमों को जलील न करना, मेरी बेवा को रुसवा न करना। भले मेरी मैयत पे बैठ के ना रो, लेकिन मेरे पीछे रहने वालों का ख्याल रखना। ये हर जाने वाले की रूह कहती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हुजूर ने जो रिश्ते हमें अता किए ना, बड़े अनमोल रिश्ते, बड़े अनमोल रिश्ते हैं।
जाते जाते कह के जाते हैं अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूँ, इसे मेरी याद ना आने देना, इसे इतना दुख न देना कि ये मुझे याद करके रोने लग जाए, इसको इतनी तकलीफ ना देना कि ये बाप के लिए दीवार से लग के रोने लग जाए। जाते जाते भी बाप की रूह ये कह के जाती है, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ हबीब मिल्लत ने जितनी अमानतें छोड़ी हैं, एक एक अमानत की हिफाजत की जानी चाहिए, एक एक यादगार की हिफाजत की जानी चाहिए, ताकि जब कयामत में आओ गर्दन झुका के नहीं सर उठा के आना, कहना मुजाहिद मिल्लत जो तुमने अमानत छोड़ी थी हमने उसका भी एहतराम किया, जो हबीब मिल्लत ने अमानत छोड़ी थी उसका भी एहतराम किया। हम बेगैरत बन के नहीं, हम तो गैरत बन के कयामत में आ गए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, साहजादा हबीब मिल्लत, हबीब रजा हबीबी, खान कहे मतवली हबीब रजा हबीबी। आसान लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है यार। अल्लाह करे कोई बच्चा यतीम ना हो, किसी के सर से बाप का साया ना उठे, कोई बाप के बगैर जिंदगी ना गुजारे। तेरी मेरी औकात क्या, अभी बाप का साया है ना, फर्क नहीं पड़ता है। उनसे पूछो जो मनो मिट्टी में बाप को दफना के घर पलटते, फिर उनके दिल पे क्या गुजरती है, उनके दिल पे क्या गुजरती है जिन्होंने बाप को कब्र में छोड़ दिया हो। घर आते ना, 1000 लाइटों के बाद भी घर अंधेरे में डूबा हुआ होता है। नौजवानों, अल्लाह ने बाप दिया है ना, कदर करना, कदर करना। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, क्या नहीं है। लेकिन तुम्हें सच बताऊं, जब मैं घर जाऊं ना, दुनिया लामा कहती है, बड़े बड़े नाम इश्तिहार में देती है, लेकिन जब मेरे बाप मुझे बेटा कह के आवाज देते ना, तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाया करता है। इस लफ्ज़ बेटे के लिए तड़प जाओगे जिस दिन ये नहीं होगे। एहतराम करना बाप का, इतनी बड़ी दौलत है यार, जो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, जो अपना पेट काट के बच्चों का पेट भरता है उसे बाप कहते हैं, जो रोज मंडी में जाके बिकता है उसे बाप कहते हैं। अगर आपने ये कह दिया अब्बा मेरी फीस भरी जानी है, जानते हो जूते सिलवा के पहनता है, लेकिन तेरी ड्रेस नहीं खरीद के जो देता है उसे बाप कहते हैं। हाँ, अपनी जेब में पैसा होने के बावजूद पसंद की मंडी से मार्केट से चीज को नजरअंदाज करके जो आ जाता है उसे बाप कहते हैं, क्योंकि वो जीते ही औलाद के लिए, और आज औलाद के देती है अब्बा तुमने हमारे लिए क्या किया है। खुदा का वास्ता देता हूं, बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन वो सफेद कफन में लिपटता है। मैं देख रहा हूं सैकड़ों आंखें बरस रही हैं, अल्लाह इन बरसती आंखों के सदके में महफिल कबूल कर ले, और हम सब के सर पे बाप के साए को दराज फरमा दे। जिनके चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था अभी आपसे, बाप बड़ी दौलत होती है। आज कहते हैं ना तुमने मेरे लिए क्या किया है, भाई थोड़ी देर के लिए ना बैठ जाइए, पुरसुकून हो जाइए, जहां जिसको जगह मिली है मत देखिए। तमाम अब्दुल अजीज भाई से भी कहूंगा छोड़िए कुर्सियां उठानी, जो जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। मैं देखिए छक्के चौके का आदी नहीं हूं, मेरा ताल्लुक जब दिल से जुड़ता है ना तब फिर मैं बात करता हूं। मैं चाहता हूं अल्लाह करे आज के बाद कोई बाप किसी के दरवाजे की ठोकरें न खाए। हाँ, मैं चाहता हूं हबीब रजा हबीबी इनके वालिद की जिक्र के सदक़े में आज हर बाप की इज्जत बढ़नी शुरू हो जाए। मैंने इसलिए ये जिक्र छेड़ा है। बाप उस दिन नहीं मरता है यार जिस दिन वो सफेद कफन में लिपटा है। बाप तो तभी मर गया था जब बेटे ने कहा था तुमने हमारे लिए क्या किया है। उसी दिन बाप मर गया था जिस दिन बेटे ने कहा था कि तुम्हारी वजह से हमने आज तक टूटी जूतियां पहनी है। बाप उस दिन मर गया था। बाप तो तभी मर जाता है जब बेटा मुंह पे दवा का पर्चा फेंक के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या बच्चों के खर्चे उठाऊं। सर्दी आ गई है, अब्बा के तकिए के नीचे देखना पिछले साल का खांसी के सिरप का रेपर रखा होगा जो उन्होंने फाड़ के रख लिया होगा, इसलिए कि ये फायदेमंद था, अगली बार फिर निकालेंगे। कितने बाप इतने बेबस हैं अख्तर भाई कि बार बार उस पर्चे को निकालते हैं और फिर रख लेते हैं, फिर निकालते हैं फिर रख लेते हैं। बीवी कहती क्या बात है,
खांसी परेशान कर रही है, पिछले साल के सिरप का नाम है ये, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बेटे से दवा मांगू कि ना मांगू। लोग पूछते हैं कयामत की निशानियां बता दे। मैं कसम खा के कहता हूं जब बाप बेटे से दवा की बात करते हुए डरने लग जाए ना, तो फिर अलग से निशानी मत ढूंढना, समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अगर बाप डरने लग जाए बेटे से बात करते हुए तो समझो कयामत दरवाजे पे आ गई है। किसी की कयामत आए ना आए मेरी आ चुकी है, इसलिए कि महबूब ने फरमाया अगर तुम्हें ये पता लगाना हो कि रब राजी है कि नाराज, तो काबे ना जा, सफा मरवा ना जा, बाप की जूतियों में जा, उसके चेहरे को देख, अगर वो राजी है तो खुदा राजी है, वो नाराज है तो खुदा नाराज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसो रज़ा। खुदा के वास्ते इज्जत देना इस बाप को, कदर करना इसकी। कभी ये मत कहना यार कि तुमने मेरे लिए किया क्या है? कभी मत कहना। और कभी बैठा करो सराहने, कभी कंधे दबाया करो, कभी बाप के तलवे दबाया करो। वो पूछे ना क्या बात है, कब्बा आज तेरे कदमों में जन्नत देखने को मन कर रहा है। छोटी चीज मत मांगना माँ बाप से, बड़ी मांगना, इसलिए कि बड़े दरबार से बड़ी भीख भी गया मांगी जाती है। उनसे वो मांगो जो कहीं ना मिलता हो। सही फरमाया। वाह। फिर देखो खुदा किस शान से तुम्हें अता फरमाता है, किस शान से तुम्हें अता करता है। माँ बाप के कदमों में बैठ के अगर मांगना है तो रब की रजा मांगा करो, जन्नत के खुले दरवाजे मांगा करो। अगर वो कह देंगे जा रब तुझे खुली जन्नत अता करे, तो खुदा की कसम तुझे मरने में देर लगेगी, जन्नत में दाखिल होने में देर नहीं लगेगी। मांगा करो, उनसे दुआएं कराया करो। दुनिया पैसे मांगती है, अम्मा दुआ कर दे अल्लाह पैसे दे दे, काम बन जाए। कभी ये कि अम्मा हाथ उठा और क्या मेरे रब से कि वो राजी हो जाए। अगर वो राजी हो जाएगा कायनात तेरी ठोकरों में डाल देगा। सारा रब की रजा के ऊपर मामला मौकूफ है। कभी माँ बाप से उसकी रजा मांगो, कभी मांगो तो सही। मैंने कहा दुआएं मांगा करो, कोई बेटा यतीम ना हो, वरना यतीमी के जितने बड़े दाग होते हैं ना, इसका कोई इलाज नहीं होता। कोड़ का इलाज कर लोगे, कैंसर का इलाज कर लोगे, जले का कटे का इलाज कर लोगे, यतीमी का वो दाग है जो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरता है। ये मेरे वो सामने सफेद बालों वाले लोग बैठे, कसम से आज भी अगर कोई बाप अपने बेटे को बेटा कह के सीने से लगाता होगा ना, तो आज भी इन्हें अपना बाप याद आता होगा। 70 साल की उम्र में भी जाओ, अगर यकीन ना हो ना, माँ बाप बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। कभी ईद के दिन देखना, मैं अलग से कोई आपके लिए आधार पैन कार्ड की शर्त नहीं लगाता। जा कब्रिस्तान के दरवाजे खड़े हो जा, देखना जो 2 रकात पढ़ के सीधा कब्रिस्तान आ रहा है ना, तो समझ लेना माँ बाप नहीं है। और जो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ जा रहा है, समझ लेना इसके घर में इसकी जन्नत मुस्कुरा रही है। हाँ, ईद का मजा यारों से मिलके नहीं, माँ बाप से मिलके आया करता है। और यही वजह है कि जिंदा होते तो घर आते हो, मर जाते तो कब्रिस्तान जाते हो, क्योंकि कलेजा तब ठंडा होता है जब आपकी कब्र की मिट्टी को देख के सलाम कर लेते हो। आज हैं तो कदर करो इनकी, अल्लाह से लंबी उम्र मांगा करो इनकी, और कहा करो मालिक यतीम ना करना। मरना तो सभी को है। मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग मुसाफिर हैं, परदेश काटने वाले हम लोग हैं, हमें मालूम है होटलों पे अक्सर महीने में 15 से 18 दिन तो हमें होटल पे ही खाना खाना रहता है। हाँ मजहर भाई, ये तमाम तर उलमा इस बात की गवाही देंगे कि जो टेबल से प्लेट उठाने के लिए आते हैं वो 18 साल के नहीं होते, उनमें 90% 10 साल 11 साल 9 साल तक के बच्चे आते हैं। जाओ देखो जा करके, जो मैकेनिक की ना रिंच वगैरह उठा के फिरते हैं ना, वो छोटे बच्चे होते हैं। हम तो टेबल पे बैठे ही कपड़ा मारा और कहते हैं छोटू जरा कपड़ा मार इस पे। अल्लाह, वो जो कपड़ा मार रहा है ना, उसके कांपते हाथ देखा करो, कभी देखो उसके चेहरे को झांक के। वो लोग थप्पड़ मार देते, चाय गिरा दी तूने, तुझसे साफ नहीं हुआ, तू नहीं जानता है तेरा थप्पड़ कहीं तुझे जहन्नम में न ले जाए। डरा कर अल्लाह से, इसलिए कि यतीम की आह सीधी अल्लाह के अर्श को जाके हिलाती है।
मेरे मौलाए कायनात फरमाया करते थे, लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। कहा था अली ताकतवर का डर होता है, गरीब से क्या डरना। फरमाया ताकतवर पे सितम करोगे वो बदला लेने की ताकत रखता है, लेकिन जब गरीब का दिल टूटता है ना, वो यूं देखता है तो उसका अर्श हिला देता है, उसका अर्श हिला देता है। और जब उसका अर्श हिलता है ना, तो अमीर अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा, खुदा अपनी शान निशान बदला लेगा। ये याद रखिएगा। जाओ कभी यतीमों के दर्द को समझो। कितने बैठे होंगे यहाँ पे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाप चला गया है, बच्चे यतीम छोड़ गया है। तीजे 40वें में चचा गोद में लेके बैठता बच्चे को, तीजे 40 हाथ रख के कहता जी आज से ये मेरा बेटा है, मैं बाप हूं इसका। यतीम बड़े खुश हो जाते, वो चाचा के चेहरे में बाप का चेहरा देखते। लेकिन दुनिया बड़ी बेवफा है यार, बड़ी बेवफा है। 40वें तक लोग प्यार करते हैं और 40वें के बाद ना फिर यतीम को ऐसा धक्का देते हैं कि उसे चचा के चेहरे में बाप का नहीं बल्कि दुश्मन का चेहरा नजर आता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर कोई खानदान में यतीम हो गया ना, उसे गोद उठाओ और ऐसा उठाना कि कभी गिरने मत देना, कभी गिरने मत देना। जब इंतकाल होता है ना, ये हमारा मुआशरा है, 40वें में, 20वें में, 10वें में, तीजे में मेहमान आते, उन्हें दिखाने के लिए यतीम भतीजों को गोद में उठाया जाता है, सीने से लगाया जाता है। 40वें के बाद बेवा के घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है, यतीम की ईद हुई है कि नहीं हुई है, यतीम ने खाया है कि नहीं खाया है, कोई मतलब नहीं रह जाता। एक तो मर्तबा यतीम की जरूरत पूरी कर दी जाती है, तीसरी मर्तबा यतीम आ जाता है तो उसको धक्का दे के कहा जाता है तेरा बाप कमा के नहीं रख गया था। जब इस तरह के धक्के मिलते हैं तो यतीम का दिल टूट जाया करता है। फिर माँ से कहता है अम्मी अब बता तो सही तेरा बेटा क्या करे, तेरा बेटा क्या करे। माँ बता क्या करना है, क्या अब भी मैं स्कूल जाके पढ़ाई करूं, अब भी मकतब किताबें उठा के जाऊं। फिर माँ रो के बेटे के कंधे से किताबें उतार के कहती है बेटे देख बहन बीमार हो गई है, इसकी दवा के लिए पैसा नहीं है, जा मंडी में जाके काम तलाश कर, जाओ जा करके देखो। जब यतीम मंडी में बिकते हैं तो फिर वक्त पे बारिशें नहीं होती है, वक्त पे हवाएं नहीं चला करती है। खुदा का अज़ाब इस सूरत में आता है कि सर्दी हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है, बेमौसम बारिश कर दी जाती है। लोग रोके कहते हैं अभी तो बारिश का मौसम नहीं आया, फसलें तबाह कर दी गई है। ओ खुदा की कसम, ये जो बिन मौसम बारिश बरस रही है ये किसी यतीम के आंसू की वजह से बरसी है। ये जो धूप की गर्मी तेज हो गई है किसी यतीम के सुलगते कलेजे की वजह से है। देख तो सही मुआशरे में आज जो दुनिया सिसक रही है किसी यतीम पे सितम किया गया होगा, तभी मुआशरा सिसक रखा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, लो ईदों के लिए अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हो, 10-10 हजार के कपड़े खरीदते हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ 5,000 के कपड़े खरीदोगे तब भी ईद हो जाएगी, 3,000 के खरीदोगे तब भी ईद हो जाएगी। अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से कुछ पैसे निकाल के यतीम के कपड़े दिलवा दो। खुदा की कसम तेरे नए जोड़े से खुदा इतना राजी नहीं होगा जितना यतीम की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाए। क्या पैगाम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद क़िबला मुरादाबादी। खुदा के वास्ते नेक काम करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। डर लग रहा है? नहीं, शुक्र है रब का, उसने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया है और हमें अपना सबसे प्यारा महबूब अता फरमाया है। हाँ, हुजूर मिल गए तो जीने का सलीका मिल गया। कभी यतीम के सर पे हाथ रखो। आपने भी देखा होगा ईद के दिन भी नए यतीम दुकानें लगाते हैं। हमारा बेटा 10,000 का जोड़ा पहन के जाए, बगैर बाप का बेटा ईद के दिन भी दुकान में चने बेच रहा है। क्या ईद मनाने का हक उसे नहीं है? क्या नए कपड़े पहनने का हक उसे नहीं है? आज दुनिया ईद मना रही है, बड़े से बड़ा बदमाश ईद मना रहा है, पापी ईद मना रहा है। यतीम ने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो आज भी इसे नए कपड़े पहनने का हक नहीं?
अगर वाकई मोहम्मद अरबी से गुलामी का दम भरते हो और उनकी मोहब्बत का दावा है तो जिसकी नजर यतीम पे पहले पड़ जाए वो पहले गोद में उठाना और कहना, सुना है ईद के दिन मेरे महबूब ने यतीम को कंधे पे बैठाया था। चल मेरे बेटे, ईद बाद में जाएंगे, तेरे भी बदन पे नए कपड़े पहनाए जाएंगे। पहना के देख ना नए कपड़े। आपको क्या लगता है गरीब नवाज यूं ही गरीब नवाज बने? ईद का दिन आया, माने सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को नए कपड़े पहनाए। जा बेटे ईद की नमाज पढ़ने जा। गए, नमाज पढ़ के लौटे ना अजीब मंजर था। आपका कुर्ता पुराना था, पजामा जो पहन रखा था वो नया था। माँ ने कहा, बेटा मोइन क्या मसला है? मैंने दोनों कपड़े नए पहनाए थे और ये क्या किया तूने? कुर्ता किधर है तेरा? माँ के चेहरे को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे, अम्मी कपड़े तो मेरे दोनों नए थे। मैं ईद के लिए जा रहा था ना, तो एक गरीब बच्चा खड़ा था, उसके दोनों ही कपड़े पुराने थे। मैंने पूछ लिया, तूने नए नहीं पहने? कहने लगा, ना माँ है ना बाप है, फिर मेरी ईद काई की है? मुझे कौन नया पहनाए? कहते, अम्मी वक्त कम था, मैंने कहा चल कपड़े आधे आधे बांट लेते हैं। उसने मेरा कुर्ता ले लिया, मैंने उसका कुर्ता ले लिया था। माँ ने फरमाया, जा तू तो बड़ा गरीब नवाज है, आज तक दुनिया सरकार को गरीब नवाज के नाम से पहचान लगी है। अल्लाह करे ना, करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। हाँ, तारीख का ये बाप कितना अजीब है, खुदा सलामत रखे। आज भी ना जब यतीम रोता है ना, वो दौर याद आता जब मेरे नबी ने यतीमों को सीने से लगाया। वक्त बड़ा ज्यादा हो रहा है, नाराज तो नहीं है ना? खाली 5 मिनट डंडी मार दियो। खैरियत है सारे लोग? हाँ जी, नाराज नहीं है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मक्के की जमीन है, यतीम बच्चा है, माँ इतनी गरीब है कि बदन के कपड़े भी फटे हुए हैं। नहीं कोई नहीं, अल्लाह सफर आपका आसान फरमाए। ठीक है ना, जरूरतें रहती हैं उलमा को, हमारे किसी को बच्चे पढ़ाने हैं, फजर तक पहुंचना है, नमाज भी पढ़ानी है ना, तो इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये जितनी देर बैठ गए इनकी मेहरबानी है। ठीक है ना, बड़े दूर दराज से आए हैं, अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमा दे। ठीक है ना, बच्चा यतीम था। माँ से कहने लगा, माँ ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना तूने, ये बड़े फटे हुए कपड़े हो गए। अम्मी इन कपड़ों से तेरा बदन दिख रहा है। माँ इस पे पैबंद लगा लेना। बच्चा था। माँ ने बेटे के इस लहजे को देखा, रो दी। कहा, बेटे तुझे पता है ना यतीम है तू, मैंने कई कई दिन के फाके करके तुझे जिंदा रखा है। तू पैबंद की बात करता है, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं होता है। एक जोड़े में जिंदगी गुजर गई। बेटे मुझे मालूम है मेरा बदन दिख रहा है, पैबंद लगाने के लिए घर में कुछ नहीं है। बच्चा कहता, अम्मी तू इजाजत दे तो मैं चचा से कपड़ा ना ले आऊं। माँ ने कहा, बेटे ये अरब है, मक्का है, यहाँ जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के हैं, यहाँ रिश्तों का कोई ख्याल नहीं करता। बच्चे ने कहा, अम्मी हो सकता है ना उसे मेरा चेहरा देख के अपने भाई का चेहरा याद आ जाए। बच्चा था ना, सादा दिल बात कर गया, सादा दिल बात कर गया। क्या अम्मी एक बार इजाजत देना, मैं जाना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे देख के उसे भाई याद आ जाए और कोई कपड़ा दे दे। माँ ने कहा, बेटे इतने दिन हो गए तेरे बाप को इंतकाल हुए, जो आज तक एक वक्त की रोटी देने ना आया, वो कपड़ा कहां से देगा? उसे कभी भतीजे का ख्याल नहीं आया कि रोटी कहां से खाएगा? बच्चा जिद कर बैठा। माँ ने कहा, चल तेरी मर्जी है। माएं ना अक्सर बच्चों के आगे टूट जाती हैं, माएं टूट जाती हैं बच्चों के आगे। मैं बच्चों से कहूंगा, माँ बाप को जबरदस्ती राजी करने की कोशिश न कीजिएगा। मुझे लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे भी, हाँ एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, नौजवान मिलते हैं, दुआ कीजिए परदेश जा रहा हूं। मेरी दुआ होती है, खुदा करे कि तू आके दोबारा कभी ना जाए। वो टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या दुआ कर दी। हाँ एक नौजवान मिला एयरपोर्ट पे रांची के, दुआ करें मैं सऊदी जा रहा हूं। तो मैंने कहा, खुदा करे ये तेरा सफर जाने का आखिरी हो, फिर आके तू कभी ना जाए। वो मेरा मुंह देखने लगा, क्यों? मैंने कहा, कितने लोग हैं फैमिली में? उसने कहा, जी 3 बहनें हैं, 2 माँ बाप हैं और मैं इकलौता हूं। तो मैंने कहा, मैंने ये जो दुआ मांगी है इसलिए मांगी है
कि माँ बाप तेरी जुदाई का दर्द बर्दाश्त न करें। कितने हम में ऐसे शादी करके बीवी को लेके ना भुवनेश्वर चले गए, मुंबई चले गए, और माँ बाप बूढ़े जिस छप्पर में कल रहते थे आज भी उसी छप्पर में रह गए, उसी छप्पर में रह गए। और पूछते माँ बाप पे का गांव रहते हैं, गांव बस्ती में छोड़ आया उन्हें, तू यहां के फैमिली के साथ है? जाता नहीं घर? हाँ जाता हूं ना, ईद बकरा ईद पे। तुम नहीं जानते हो, माँ बाप से इजाजत? हाँ हाँ उनसे पूछ के आया हूं। जाओ, जो बूढ़े माँ बाप घर में रह गए ना, कभी दीवार से लग के बैठो उनके, वो रात में अपने परदेसी बेटे का नाम ले लेके दीवारों से बातें करते। हाँ दीवारों से नाम ले लेके बातें करते। उनसे पूछो ना क्या बात है, का बेटे को आवाज देने का मन कर रहा था, बहुत दूर है, मैंने दीवार को बेटा समझ के आवाज दे दी। वो कह रहा है उन्होंने खुशी से इजाजत दी है। और यार माँ बाप बेटे की रजा में राजी हो जाते हैं, ये क्या चीज है? अगर बेटा ये कहते माँ तेरा दिल चाहिए तो माँ दिल निकाल के दे देती है। अगर माँ बेटे की रजा के लिए दिल दे सकती है तो किस चीज के लिए मना कर सकती है यार? तू कह रहा पूछ के आया हूं, कभी उसके दिल से पूछ कि जब तू शहर चला था तो उसके दिल पे क्या गुजरी थी, किस मोहब्बत और किस दर्द के साथ उसने तुझे देखा होगा। कह रहे नहीं नहीं, उससे पूछ के आया। माँ बड़ी दौलत होती है, कोई इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। हाँ कह रहे जा जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरी औकात क्या? अगर मूसा कलीमुल्लाह जैसा पैगंबर हो जो तूर पे जाके रब से जिद कर जाता हो, हाँ रब से जिद कर जाता हो, और जब माँ का इंतकाल हो तो वही आ जाए, मूसा लहजे संभाल के आना, अब अंदाजे गुफ्तगू संभालना होगा, तूर पे आ रहे हो, लहजों को संभालना होगा, बात बहुत सोच के करना। मालिक पहले भी तो आया हूं, कभी ये हुक्म नहीं दिया गया? रब ने फरमाया मूसा पहले जब तू घर से निकलता था तो माँ की झोली फैल जाती थी और वह कहती थी मालिक मेरा मूसा जरा जिद्दी है, नाराज ना होना, वो जो कहे मालिक अपने कर्म से ना उसकी पर्दा पोशी फरमाना। का मूसा लहजे कल सख्त होते थे, माँ की दुआ बचा लेती थी, लेकिन आज दुआ देने वाली माँ सर पे नहीं रह गई है। अगर मूसा जैसे पैगंबर को यह हुक्म हो रहा है तो तेरी मेरी औकात क्या है? तेरी मेरी औकात क्या है? माँ बड़ी दौलत होती है। मैं बेटियां बैठी हैं मेरी, मैं इनसे कहूंगा अगर तुम्हें अपनी जन्नत बचानी है ना तो अपने शोहर की जन्नत उसके हाथ से जाने मत देना। ये बैठी है बेटियां, इनसे भी गुजारिश है, बात बात पर ये मत कहना बुढ़िया की खांसी पसंद नहीं है, इसकी खांसी से खाना नहीं खाया जाता, इससे घिन आ रही है, ये थूकती है बार बार, अबे नफरत है। सुन, जन्नत यूं ही नहीं मिलनी है, जन्नत यूं ही नहीं मिलनी है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं तब जाके जन्नत के दरवाजे हाथ आया करते हैं, तब जाके जन्नत के दरवाजे हाथ आते। अक्सर बेटे जो माओ के खिलाफ हो जाते हैं वो अपनी दुल्हन अपनी बीवी की वजह से होते हैं। मैं बेटियों से कहूंगा तुम हमेशा रहने के लिए यहां नहीं आई हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए आई हो, अपने शोहर की जन्नत बचा के रखना है। मुझे बात याद आ गई, कितनी बातें मैंने छेड़ी और खत्म होती जा रही हैं, मुझे बात याद आई ना, एक दिन हुजूर की रिज़ाई अम्मी हजरत हलीमा सादिया हुजूर के घर तशरीफ ले आई। कहां तशरीफ लाई? हुजूर के घर। सो रहे आप लोग, थक गए आप लोग? नहीं ना, कहां तशरीफ लाई? एक बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मिनाज भाई अल्लाह सलामत रखे आपको। हाँ बड़ी मोहब्बत रखते हैं, पहले ही कह रहे थे कि भाई मेहमान मेरे बनना है आपको। मैंने इस बार फैसला किया था कि इस बार गायब रहना मुझे, है ना? खुदा सलामत रखे, जरा तवज्जो करे, मैं क्या कह रहा था अभी? अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, है ना? आफ्ताब भाई माशाल्लाह, अब्दुल अजीज भाई, कमेटी वाले सारे लोग हैं ना यहाँ पे, जितने कमेटी वाले बैठे हाथ उठा के कहें जरा या रसूल अल्लाह। आहा सारे ही कमेटी वाले बन गए। खुदा करे ये सिर्फ जलसे की कमेटी ना रहे, हुजूर की उम्मत की कमेटी बन जाए।
हुजूर के दीन की कमेटी बन जाए, खिदमत खल्क की कमेटी बन जाए, तबलीग सीरत की कमेटी बन जाए, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत की कमेटी बन जाए। खुदा करे कि ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं बल्कि उम्मत मुस्तफा की ताम कमेटी बन जाए। क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। के सारे लोगों को है ना हुजूर की बारगाह में आपकी रिजाई अम्मी तशरीफ लाई। जानते हो कब? जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा बाहयात थी। अख्तर भाई, हजरत खदीजतुल कुबरा बाहयात थी। जब आई ना तो जितनी देर रही हजरत हलीमा सादिया के रहने तक हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं, खड़ी रही। सुने बेटियां मेरी बात, ना तुम में कोई वली की बीवी है, ना कोई गौस की बीवी है, ना कोई अब्दाल की बीवी है, ना कोई ताबई की बीवी है, ना कोई सहाबी की बीवी है, ना कोई नबी की बीवी है। अपनी औकात देखें और उस घराने की बात देखें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, वो साथ जिसको मोहसिना इस्लाम कहा जाता है, जिसके बारे में मेरा नबी कहता था, लोगों मैं कायनात का सहारा बन के आया हूँ, खदीजा मेरा सहारा बन के आई। वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं, खड़ी रही। जब हजरत हलीमा सादिया चली गई, हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, खदीजा मैं देख रहा था, जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी नहीं, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, महबूब वो सिर्फ आपकी मां नहीं, वो मेरी भी मां लगती है। क्या सिर्फ आपकी मां नहीं, वो मेरी भी मां लगती है। कहा महबूब मैं इस डर से खड़ी रही कि वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे दौड़ने में देर ना हो जाए। मैं खड़ी रही ताकि उसकी पलकें उठे और खदीजा दौड़ के काम करते। मेरे मुस्तफा ने चेहरा देख के मुस्कुरा दिए थे। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी शोकर की माँ को गैर न समझना, शोकर के बाप को गैर न समझना, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझना। अगर तुम्हें अपनी जन्नत बचानी है, शोकर से कह देना हमें आधी रोटी खिला देना, माँ बाप को पेट भर के खिलाना है। हमें पुराने कंबल में सुला देना, माँ बाप को नए बिस्तर में सुलाना है। हम टूटी हवेली में लेंगे, माँ बाप को नया मकान देना है। जा तू इतना काम कर जा, फिर तुझे मरने में देर लगेगी, तेरी कब्र में खातूने जन्नत को आने में देर नहीं लगेगी। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह, क्या खिताबत है। जाओ जाके बेटियों को ये बात बताइए। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, कहाँ बोले हैं यीशु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। बच्चा कहने लगा, अम्मी जाऊं ना चादर लेने। माँ ने कहा, बेटे चाचा चादर नहीं देगा। बच्चा जिद्दी था, माँ ने ना कहा, अच्छा ठीक है तू भी अपनी तमन्ना पूरी कर ले। बच्चा आया, दरवाजा बजा दिया। चचा ने दरवाजा खोला, भतीजे को देखा, क्यों आया है? कहा एक चादर दे दो। मेरी माँ के बदन पे जो कपड़े इतने फट गए हैं कि पैबंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं है। जब इतनी बात सुनी ना, बजाय इसके कि उसके चेहरे में उसे भाई का चेहरा दिखाई देता, वो उठा के कंधे पर बैठा के कहता, मेरे भाई की याद आ गई है। उसने धक्का दे के कहा कि तेरा बाप मर गया और तुझे मेरे ऊपर बोझ बना के छोड़ गया। यतीम ने उठ के कपड़े झाड़े और कहा, सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ लोग भी पत्थर के हैं, दिल भी पत्थर के हैं, जमीन भी पत्थर की, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये कह के बच्चा यतीम था, रोता हुआ चल दिया। रास्ते में हुजूर के साहबी से मुलाकात हो गई। पूछा क्या बात है? उसने कहा, जाने दो जी, मेरी माँ ने कहा यहाँ सबके दिल पत्थर के हैं, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। हुजूर के साहबी ने कहा, बताना शायद मैं काम आ जाऊं। उसने कहा, जी लोग यहाँ सुनते रोकर हैं, उड़ाते हंस के हैं, आपको क्या बताना? का बताना। बच्चे ने जब दर्द दिल सुनाया ना, सहाबी हंस दिए। जब मुस्कुराए उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था लोग सुन के मजाक उड़ाएंगे। हंस दिए ना तुम मेरे दर्द पे। सहाबी ने कहा, ना यार मैं तेरे दर्द पे सुन के नहीं हंसा हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा दिया हूं कि मुझे तेरे लिए एक ऐसी चौखट का पता चल गया है जहां से आज तक कोई खाली लोटा ही नहीं है। जहां से आज तक कोई लोटा ही नहीं है। बच्चे ने कहा, कौन है वो? का नाम मोहम्मद है, बाप अब्दुल्ला है, माँ मीना है। कहा कि वो करीम कहाँ रहता है? कहा उससे मिलना हो तो हरम के दरवाजे पे आ जाना, वही काबे के साए में बैठा मिलेगा। बच्चा माँ का फर्माबरदार था। उसने कहा, नहीं पहले माँ से पूछूंगा। एक बार ना मान के दुख उठा लिया है।
माँ के पास जा रहा हूं। बच्चा दौड़ के आया, हंस भी रहा है, रो भी रहा है। माँ ने कहा हो क्या गया पगले, कभी हंसता है कभी रोता है। कब माँ चचा का धक्का याद आता है ना तो आंसू आते हैं, लेकिन जब करीम की खबर याद करता हूं तो मुस्कुराना आ जाता है। कहा क्या बात कह रहा है अम्मी, की करीम का पता चल गया है। कहा उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। कहा नाम क्या है? कहा नाम मोहम्मद है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया। कहा ना उसके दरवाजे ना जाना। कहा क्यों? कहा सुना है वो जादूगर है या वो मतलबी है, वो पहले बात मनवाता है फिर जरूरतें पूरी करता है। बच्चा था होशियार, उसने कहा माँ एक जगह तो धक्का खा के आ चुका हूं, एक इजाजत और दे दे ना। मैं तेरी कसम खा के कहता हूं अगर वो बदले में दीन देगा तो वापस लौट आऊंगा, उससे रत्ती भर सवाल नहीं करूंगा, और अगर बगैर कुछ दिए दे देगा तो मैं तेरे लिए चादर मांग के लाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया। बेटे ने कहा माँ तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ। बेटे ने माँ की कसम खाई, माँ ने इजाजत दे दी। फरमाबरदार बेटा है, वादा नहीं तोड़ सकता है। सुनो बच्चा आया है हरम शरीफ के दरवाजे पे आके कहता या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के लख्त जिगर मोहम्मद जैसे इतना कहा है। मेरे सरकार ने मुड़ के हरम के दरवाजे की तरफ देखा है। यतीम बच्चा देख के कहता जरा इधर आइए, कुर्बान जाओ उस करीम की शान करीमी पर। अगर आज का कोई छोटा मोटा पीर होता, कहता इसकी औकात देखो मुझे बुला रहा है, ये 6 साल का बच्चा मुझे आवाज दे रहा है। लेकिन नबियों के इमाम को जैसे बच्चे ने आवाज दी है, मेरे सरकार अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे कि फासला कम रह जाता है। उसने हाथ के इशारे से कहा था ठहर जाइए, अब मेरे करीब ना आइए। मेरे नबी ने कहा अजीब बच्चा है, कभी करीब बुलाता है कभी रोक देता है। उसने कहा मैं तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आता, लेकिन जरूरत खींच लाई है। फिर बच्चे ने अगली बात कही थी, सुना के जरूरत बाद में पूरी करते हो, पहले अपनी बात मनवाते हो। अगर ऐसा है तो सुन लीजिए, जरूरत लेके आई है, लेकिन मेरा पहला ये यकीन है, ये पहले वादा करता हूँ अगर कुछ दोगे तो इस शर्त पे लूंगा कि तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी ने मुस्कुराना शुरू किया, फरमाते तुझसे किसने कह दिया कि हम जरूरत के बदले में अपना दीन देते हैं, हम मजबूर करके कलमा पढ़ाते हैं। तू बता तुझे क्या जरूरत लेके आई है, जा वादा रखा हम तुझे कलमे पे मजबूर नहीं करेंगे। अब यतीम बच्चा आगे बढ़ा के हुजूर को इशारा किया कि सरकार करीब आए हैं। उसने रोके कहा जी मैं यतीम हूँ, माँ का साया सर पे है, बाप मेरे सर पे नहीं है। सरकार ने इतना सुना है अपना यतीमी का दौर याद आ जाता है। मेरे सरकार की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आका सर पे हाथ रख के सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उस यतीम ने यूं चेहरा उठा के देखा, आप क्यों रोए हो? दर्द तो मेरा है, तकलीफ तो मेरी है, आप क्यों रोती है? का जब यतीम को देखता हूँ मुझे अपने बाप के बगैर जीना याद आ जाता है, मुझे माँ की गुर्बत याद आती है, मुझे आज भी अपने घर में बगैर चिराग के माँ को सोना याद आ जाता है। का तुझे यतीमी में क्या देखा है? मुझे मेरा बचपन याद आ गया है। बच्चे ने कहा बड़े करीम हो जी, मुझे एक चादर दे दो, मेरी माँ के बदन पे जो कपड़ा है कई जगह से फट चुका है, मगर क्या मांगू? आप भी तो चादर एक है, अगर मुझे दे दोगे आप क्या रखोगे? तेरे नबी ने बगैर सोचे मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी, यतीम को दे के कहा था चाल ले जा करके अपनी माँ के हवाले कर दे। अब यतीम ने चादर ली है, जैसे सीने से लगाई है, सिर्फ चादर नहीं बल्कि इश्क सीने में उतरना शुरू हो जाता है। बच्चा मुड़ के कभी घर की तरफ देखता है, कभी सरवर की तरफ देखता है, सोचता है जाऊं तो किधर जाऊं। फिर फैसला किया अगर माँ की इजाजत से यहाँ तक आ गया हूँ तो माँ की वादा इजाजत से इनके कदमों तक भी पहुँच जाऊंगा। बच्चे ने चादर ली है, घर का रास्ता पकड़ा के बच्चा दौड़ के जाके माँ को खुशखबरी देते हुए चादर देता है। माँ ने पहला सवाल किया था कहीं उसका दीन तो नहीं कबूल किया है? कहता अम्मी तुझसे झूठ बोला है किसी ने, जितना करीम हो गए इतना मैंने आज तक नहीं देखा है, जितना सकी हो गए इतना आज तक नहीं देखा है, जितना रहम दिल हो गए इतना आज तक नहीं देखा है। अम्मी मैंने अपनी माँ का जिक्र किया, रोने वो लग गया था, यतीमी मेरी थी, आंखें उसकी भीग गई थी। कहा बेटे बता तो सकी, दीन की शर्त तो नहीं लगाई थी? बच्चे ने कहा माँ दुनिया झूठ बोलती है, उसने बगैर किसी शर्त के मुजम्मिल वाली चादर दे दी। और अम्मी ताज्जुब की बात है एक ही चादर थी, वो भी उतार के देती। माँ ने कहा पगले सिर्फ चादर लाया है, कहा और क्या लाता? कहा उस रसूल का दीन क्यों नहीं लेके आया? नारे रिसालत, शहंशाह
सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, शहंशाह खिताब अल्लामा मुफ्ती हम्मास किबला मुरादाबादी। लाजवाब खिताब, लाजवाब लाजवाब, वाह। आला हजरत, आला हजरत ताजुश शरिया। या अली, खैरियत है जी? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। मां ने कहा बेटे खाली चादर लाया है? क्या बात, मामा और क्या लाता? कहा उस रसूल का दीन क्यों नहीं लेके आया है? उस रसूल का दीन ले आना था। अम्मी तूने मना किया था ना कि दीन नहीं लाना है। कहा चल एक काम कर, मुझे उस सखी की चौखट पे ले चल। सखी वो होता है जो जरूरत भर दे, करीम वो होता है जो जरूरत से ज्यादा अदा करता है। कहा ना मुझे ले चल उसकी चौखट पे। अम्मा तू क्या करेगी? कहा दो बातें मुझे भी कर लेने दे, दो बातें मुझे भी कर लेने दे। यतीम ने हाथ थामा है और आया है यतीम माँ का हाथ पकड़ के फिर हरम शरीफ के दरवाजे पे। उसने आकर फिर मेरे नबी को आवाज दी। आका ने फिर मुड़ के देखा, फिर वही यतीम है लेकिन साथ में खातून भी खड़ी है। मेरे सरकार उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते और क्या लेने आए हो? उसने इशारा करके कहा जरा बाहर तो आइए। जब मेरे नबी आगे आए हैं, आका फरमाते अब क्या लेना है? तो उस खातून की चीख निकली है, कहती महबूब सिर्फ चादर न दीजिएगा। कहा फिर? का बेटी का सदका झोली में डाल दीजिएगा। खातूने जन्नत का सदका दे दो, फातिमा ज़हरा की खैरात दो, मुझे भी कलमा पढ़ा के कदमों में डाल लो। बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो के मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, टुकड़ा न मिला हो। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। यतीम की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। जब ये अखलाक हमारे होंगे फिर देखना दीन घर घर पहुंचेगा इंशाअल्लाह, घर घर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। दुनिया नफरत से हमें हराना चाहती है, हम मोहब्बत से दुनिया जीत के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया नफरत से हमें नीचा दिखाना चाहती है, हम नफरत पैदा करने वालों के सीने पे मोहब्बत के परचम लहरा के दिखाएंगे और हम दुनिया को बताएंगे हम किसी तंग दिल के मानने वाले नहीं, हम तो अरब के करीम के मानने वाले लोग हैं। और वो ऐसा करीम है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सच्चा हमारा नबी। इसलिए खुदा रा मोहल्ले में यतीम कोई हो जाए उसके सर पे हाथ रख दो, अपने बच्चों की जगह उसको भी कपड़े पहनाओ। यानी हम जो खाते ना चाहे करोड़ों का खा लें, गंदगी बन के निकल जाता है, लेकिन यतीम 2 पैसे का भी खाएगा ना तो लुकमा हलक के नीचे जाएगा, दुआएं सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएंगी।